Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, Partner Kohler, Catch, Salts and Spices, Vijay Sales, Swiss Frozen Snacks, and Specta Quartz Surfaces. और उन सबके हौसलों को रोशनी मिली, सपनों को नए आसमान मिले, हिम्मत को उम्मीद मिली। स्वाद आ गया। Thank you so much. ये हर पैमाने पे मेरे लिए एक परफेक्ट डिश है। घर से दूर इंडिया के स्वाद को नया मकाम देती जोड़ियों ने मेहनत की बेशुमार, और फिर एक दिन उनके सपनों को नए पंख देने, उन्हें गले लगाने आया उनका परिवार। और फिर आया एक मुश्किल दौर। जो स्पार्क ऑडिशन में चमक रहा था, वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। ये भी बनाएंगे, कलाकंद बनाएंगे, हम क्या क्या बनाएंगे, गुलाब जामुन के वर्जन्स बनाएंगे, कुछ प्लेट पे नहीं आया। आपके थॉट में हमें उस हिसाब से क्लैरिटी नहीं दिखी। थैंक यू। और आंखों से बह निकले आंसू। ओह, वाकई में ब्लॉकबस्टर है। बहुत इमोशनल हो गए हम लोग जर्नी को देख के। Vikram Ajinkya, what a journey from a small town to the world's biggest stage. अजिंक्य नहीं होता इधर तो यहाँ ये स्टेज तक, यहाँ तक आना भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी। आपके साथ हमेशा से वो मम्मा की छाया रही। ये वो चाइल्ड है जिसको ना बहुत अरदास करके इसकी बहुत सुख ना सुखी मम्मा ने बहुत मुश्किल से लिया इसको, बहुत मुश्किल से। तो जब मम्मा की डेथ होने से पहले तो मम्मा बोल के गए इतनी बात कि आई एम सॉरी, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाई। आज हमारी इतनी लंबी जर्नी, जो कि मैं सोच के भी नहीं आई थी हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ऐसा कुछ, मतलब इतना कुछ जो हमने सीखा, सक्सेस पाया यहाँ पे आके, वो देखने के लिए हमारे पास मतलब खुशी शेयर करने के लिए मां नहीं है। अंशमीत सबसे छोटा है घर में, किचन में, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा। बहुत अच्छा दिन है और वो है और बहुत खुश है, और उनको दुखी मत करो रोक। आज खुशी का माहौल है। आप 5 जोड़ियां हमारी वो 5 उंगलियां हैं जो जब साथ मिलती हैं तो पुख्ता हाथ बनाती हैं, और आज वो पुख्ता हाथ है मास्टर शेफ इंडिया। Congratulations, you deserve to be here. Congratulations. Let's get ready for the finale. आप रेडी हैं फिनाले के लिए? Yes, sir. चैलेंज लाते हैं on 3, 2 and 1. अजिंक्य विक्रम, ये रहा आपका चैलेंज। याद आया कुछ? ऑडिशन डिश। आज का आपका चैलेंज है ऑडिशन 2.0 चैलेंज। श्री चंदा जी, आज का चैलेंज को लेकर हम बहुत कॉन्फिडेंट तो है, क्योंकि फ्लेवर्स ना गलत नहीं हो सकते हैं। हमारी फ्लेवर्स में बहुत स्ट्रांग है। अंशमीत प्रदीप,
जब हम मास्टर शेफ में फर्स्ट टाइम आए थे ऑडिशंस दिए थे तो हम ऑलरेडी जो डिश बना के लेके आए थे ना वो 2.0 वर्जन ही थी हमारे लिए। हम कुछ सिंपल नहीं लेके आए थे, बट अब उस वर्जन को भी 2.0 वर्जन बनाना मतलब सबके लिए अब बहुत मुश्किल होने वाला ये चैलेंज। सिमरन, हिमांशी, वो यादें भी वापस आएंगी। हम लोग कितने इनोसेंट और नाइव थे जब हम एक सिंपल सा पास्ता लेके आए, उसमें हमने थोड़े से फूल बनाए थे, उसमें अच्छी सी फिलिंग डाली थी, बेसिक 2 सॉसेज रखी थी, तो हम लोग काफ़ी एक नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं अपनी ऑडिशन डिश लेके। हाँ जी मंजू जी। हमें अपने ही डिश को रिक्रिएट करना है और वो भी 2.0। हमें बहुत सोच समझकर एक डिसीजन लेना है कि हम इसको कैसा क्या बनाएं कि हमारे चारों जजेस इम्प्रेस हों और हमारी इस कोशिश को सराहें। मास्टर शेफ में आपके सफर का ना एक फुल सर्कल मोमेंट, क्योंकि आज आप खड़े हैं उस डिश के सामने जिसने इस मंच पे आपके सपनों को उड़ान दी थी, एक शुरुआत दी थी। आज आपको अपनी ऑडिशन डिश को सिर्फ रिक्रिएट नहीं करना बल्कि उसको सेलिब्रेट करना है एक इवॉल्व्ड वर्जन के साथ। यानी कि जैसे हम कहते हैं सोच सूरत स्वाद, आज यही डिश में होगी सोच 2.0, सूरत 2.0, स्वाद 2.0। तो सब खुश है? आसान तो लग ही रहा होगा। मतलब ये परफेक्ट टाइम है ट्विस्ट की। इंडिया में चटनी सिर्फ साइड एलिमेंट नहीं होती, वो हर इंडियन थाली की जान होती है। बिल्कुल। सब्जी थाली में छूट सकती है लेकिन चटनी कभी नहीं। चटनी है तो भाई डिश कंप्लीट है। जैसे चटनी किसी भी खाने में एक ट्विस्ट ले आती है, टाइम फॉर द चैलेंज ट्विस्ट। आप अपनी डिश को चटनी के अराउंड डिजाइन करेंगे। यानी चटनी सिर्फ गार्निश नहीं हो सकती, एड ऑन नहीं हो सकती, वो चटनी होगी उस डिश की फ्लेवर ड्राइवर। और आपकी प्लेट ऐसी होनी चाहिए जहां चटनी स्टैंड आउट करे, आपकी सोच को एनहांस करे और पूरे एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर एलिवेट करे। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री पूरे चैलेंज के दौरान खुली रही। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आईकिया जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. आज के इस चैलेंज के बाद आप में से कोई 4 जोड़ियां ही आगे मास्टरशेफ फिनाले की तरफ कदम बढ़ाएंगी, यानी कि एक जोड़ी आज घर जा रही है। तैयार हैं आप सब? Yes. On your mark, Get set, 2.0। अगर हम 2.0 बनाने वाले हैं तो हम ऐसे वैसे डिश नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमें बहुत सोच समझकर एक डिसीजन लेना है कि हम इसको कैसा क्या बनाएं कि हमारे चारों जजेस इम्प्रेस हों और हमारी इस कोशिश को सराहें। आज का चैलेंज
को लेकर हम बहुत कॉन्फिडेंट तो है क्योंकि फ्लेवर्स ना गलत नहीं हो सकते हैं। हमारी फ्लेवर्स में हम बहुत स्ट्रांग है। अभी टेक्सचर्स और प्लेटिंग और हमारी इनोवेशन के ऊपर बहुत काम करना पड़ता। और हमने सोचा कि हम एक पार्फे बनाएंगे जो एक लेयर डेजर्ट होता है जिसमें एक आइसक्रीम का लेयर भी होता है। साइड में हमारा इसके साथ जाएगा एक आंवले का सॉर्बे। हमारी इनिशियल डिश में आंवले का सिर्फ जेल था, बट हम एक सॉर्बे बनाएंगे। इसके साथ हम एक सॉयल देंगे जो हमारी डार्क चॉकलेट और अजवाइन के साथ बनेगी। आज हमारे डिश सोलकढ़ी 2.0 में एलिमेंट्स रहेंगे। नीचे कोकोनट बर्फी रहेगी, उसके साथ टेंडर कोकोनट रहेगा, कोकम का रिडक्शन रहेगा एक, उसके ऊपर रहेगी हमारी राइस क्रीम, उसके ऊपर एक रहेगा वाइट चॉकलेट फ्यूथिन, जिसके ऊपर हमारा डिहाइड्रेटेड चिलीज एंड कड़ी पत्ते का एक डस्ट रहेगा। लेवल ऊपर करना तो बहुत आसान है, बट शायद मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वही चीज़ का सबसे बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर भी है कहीं ना कहीं। आज का हमारा प्लान ये है, एक तो हमारी जो ऑडिशन डिश है उसमें एक नॉर्थ की रैवियोली है और एक साउथ इंडिया की रैवियोली है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है मास्टर शेफ में अब तक, तो हम क्यों ना इसमें वेस्ट इंडिया और ईस्ट बंगाल साइड के भी कुछ एलिमेंट्स ऐड करें। हमने सोचा है कि हम एक पेस्ट्री बनाएंगे जिसमें मतलब मिलियन लेयर्स होती हैं, मगर हम यहाँ पे उसको छोटा बनाएंगे, वो भी लेयर्स वाली होगी। जब तक ये अपना लेयर बना रही थी तब तक मैं दूसरे एलिमेंट फिश मूस भरा जाएगा, मूस की तैयारी कर ली। मास्टर शेफ की जोड़ियों 2 घंटे में से आधा घंटा हो चुका है, 90 मिनट रह गए हैं। हम आपका 2.0 वर्जन और आपकी डिशेस का 2.0 वर्जन देखने के लिए बेकरार है। कम ऑन, कम ऑन। 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड कोकोनट बर्फी के लिए सबसे पहले मैंने पैन में पानी डाला, उसके अंदर कोकोनट शुगर डाला, उसके अंदर ही जैगरी डाला, डेसिकेटेड कोकोनट थे वो डाला, उसको अच्छे से कुक किया। मैंने देखा कि वो मुझे जो टेक्सचर चाहिए था वो टेक्सचर नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर बाद में उसमें दूध डाला, मैंने उसमें घी डाला, जो टेक्सचर चाहिए था वो टेक्सचर भी परफेक्ट आ गया एंड उसी तरीके से निकाला, मोल्ड में अच्छे से डैप किया एंड फ्रिज के अंदर डाल दिया। आज हमारी जो पास्ता की डिश होने वाली है वो इंडिया ऑन अ प्लेट का विजन है, और इंडिया इनकम्प्लीटर्स के ठेचा के बिना, तो हम ठेचा पीनट चिली चटनी अपने पास्ता में यूज़ करने वाले हैं। हम लोग सोल कढ़ी से इंस्पायर्ड एक डेजर्ट बना रहे हैं जो हमने ऑडिशन के वक्त लाया था, तो उसमें भी खट्टे मीठे फ्लेवर्स रहते हैं, तो वैसी ही खट्टी मीठी इमली खजूर चटनी यूज़ कर रहे हैं। आज जो हम बना रहे हैं वो एक पेस्ट्री है जिसमें हम फ़िश का मूस यूज़ करेंगे। हम अपने फ़िश मूस के साथ चटपटी हरी चटनी है उसको हम यूज़ करेंगे, तो उस मूस का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। उसको हम अपने इस पेस्ट्री के साथ सर्व करने वाले हैं जो बहुत ही इस टेस्ट को इन्हांस करेगा। हमारी जो ऑडिशन डिश है वो एक ऑलरेडी डिजर्ट है, वो भी सब्जियों से बनी हुई, और उसमें हमें चटनी को डालना है। तो फिर सबसे जो मेरे को लगता है चटनी वर्सेटाइल मेरी डिश में जा सकती है वो है डेट एंड टैमरिंड वाली चटनी। फाइनली फिनाले वीक, पूरे सीज़न हम लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया है। मास्टर शेफ हैज़ बीन क्वाइट अ राइड, बट एक चीज़ हमारे लिए बहुत कांस्टेंट रही है, वो है कोलर के सिंक्स एंड फॉसेट्स। जब भी टाइम क्रंच था या स्ट्रेस था, कोलर ने हमारा पूरा साथ दिया है। दे आर वेरी ड्यूरेबल, स्टाइलिश एंड ईजी टू यूज़। अंशमीत, प्रदीप, सब ठीक चल रहा है? यस शेफ, सब टाइम पे चल रहा है। आज भी टिक्की बना रहे हो या कुछ और? नहीं शेफ, आज टिक्की नहीं, आज जो हम डेजर्ट लेके आए थे हम उसी को एलिवेट कर रहे हैं। आज हमने गोभी की थोड़ी वार्म सॉस देंगे क्योंकि हमारी जो डेजर्ट है उसमें एक आंवले की हमने जेल दी थी। कुछ नया नहीं सोच सकते? सिर्फ डेजर्ट में ही मैं कुछ नया बना के लेके आऊँगा। तो आज गोभी का मेरा जो होगा वो सॉस होगी। पहले मैंने उसको विपिंग क्रीम वगैरह से किया था, अब मैंने गोभी की खुद मिठास जो होती है वो निकाल के उसका एक सॉस दिया है। गोभी के रंग कार्यक्रम, वाह। एक का हमारा तुलसी का पार्फे होगा, उसके साथ मेरी आंवले का खट्टा मीठा सॉर्बे होगा, जिसके साथ ही मेरी चटनी जाएगी। वो जो इंडियन तुलसी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा अगर डाल दोगे तो कड़वी हो सकती है, ध्यान रखना, लिमिट में डालना, ठीक है? लिमिट में तुलसी को इस्तेमाल करना और टेस्ट जरूर करना जी। ये थी आपकी वीवा टिप ऑफ द डे।
मास्टर शेफ की जोड़ियों, आखिरी आधा घंटा आज के चैलेंज का बचा है। प्लीज गिव इट योर बेस्ट। और अगर मोटिवेशन कम हो तो एक बार मेरे पीछे इन जैकेट्स को देख लीजिए। कम ऑन। अब मेरे को लग रहा है कि टाइम थोड़ा कम हो रहा है। हमारी सारी फिलिंग्स रेडी है। जब तक मैं पास्ता बना रही थी, इसने सारी सॉसेस को स्ट्रेन किया। मैंने फिर जब पास्ता शीट बन गई, मैंने इसको कट करके दी कि तू इनको बॉईल कर। हम अभी भी पोर ओवर पेस में चालू है। सारी चीज़ ख़त्म हो सकती है। थोड़े बहुत बारीक बारीक चीज़ें, टेंडर कोकोनट, फेल्यूट, ये बाकी है, वो भी कर लेंगे उसे उतने टाइम पीरियड में। कम ऑन गाइस, हरी अप। जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत टेंशन सा फील हो रहा है, क्योंकि जो डिश हम ऑडिशन पे लेके आए सबका वो स्टार डिश है। आज का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। यहाँ पे फ्यूटिन रेडी हो रहा है और मैं अपने सोल कड़ी की तैयारी करता हूँ। वो फ्यूटिन इतना पतला रहता है, इतना डेलिकेट रहता है कि अगर मैंने ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो टूट जाएगा। रोटी वाली लेयर्स वाली पेस्ट्री जो की थी उसको मैंने जल्दी से बेल कर काट के मैंने उसको बेक करने के लिए रख दिया। हम सबसे पहले अपनी प्लेट्स को लेआउट कर लेते हैं और मैं फ्रिज में से पार्फे लेके आता हूँ और जब मैं उसको देखता हूँ वो ऊपर से अच्छे से सेट है। वो खाली ऐसे जम्मे हुआ है, एक साइड जम्मी हुई है वाली। जो नीचे लेयर इसने बनाई है वो मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है। वो टूट नहीं रही फॉक के साथ। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। लास्ट के सिर्फ हमारे पास 7 मिनट बचे हैं। हमारे पास टाइम अब बहुत कम है एंड पास्ता ये बॉईल कर रही थी। लास्ट में ये इशू हो रहा था कि उसमें थोड़ा पानी रह रहा था। इसको लग रहा था कि पास्ता में थोड़ी सी बाइट है, पर मैंने कहा पास्ता अल्दानते होता है। आज हमने प्योर मैदे का डो नहीं रखा, हमने उसमें थोड़ी सी सूजी डाली थी। मास्टर शेफ की फाइनलिस्ट जोड़ियों, आखिरी 5 मिनट ये डिसाइड करने के लिए कि आप 5 जोड़ियों में से कौन सी 4 जोड़ियां आगे जाएंगी। कम ऑन, गिव इट योर बेस्ट। आज के फिनाले वीक एपिसोड में हमको अपने ऑडिशन डिश को रिक्रिएट करना था। प्लेटिंग भी स्ट्रॉन्ग रखनी थी। हमें एक बात समझ में आ गई है, इफ वी यूज IKEA फॉर प्लेटिंग सब कुछ स्टाइलिश और अच्छा ही होगा। जरा बड़ा दिख रहा है। नहीं ठीक है। तैयार है आपकी डिश? ये शेफ बस एलिमेंट्स रेडी कर रहे हैं प्लेटिंग के लिए। ये टिकने देगी आपको इस किचन में या आप जाएंगे बाहर इसके कारण? शेफ ये परफेक्ट टिक्की टिकाएगी मेरे को। पहले देखते हैं। लोटस इन अ पॉन्ड का हमारा कॉन्सेप्ट है। ये फ्यूटिन को मैं एक सर्कुलर फ्लावर के पैटर्न में रखता हूँ। साइड में जितनी भी बची हुई जगह है वो फोम से कवर अप हो जाएगी। सिमरन, ये क्या है? ये आप क्या बना रहे हो? कोई झाड़ी वाड़ी क्या बन रही है? नहीं पास्ता है। ये होली के कलर्स का है। देखिए आज ये होली बना रही है, कल तो पता नहीं क्या होगा इस किचन में, हो या ना हो। यही आइडिया है ना आपका? है, कल हो ना हो, होली आज मना लो। Enjoy, you do beautiful cooking। अब थोड़ा धीरज से करिए आखिरी बिट। जो प्लेटिंग हमारे दिमाग में है वो करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रही थी, क्योंकि वो सिर्फ मैदा नहीं था, तो पास्ता चिपकने में थोड़ी दिक्कत कर रहा था। क्लीन इट। आई एम एक्साइटेड एक्चुअली। साई, राउंड प्लेट्स में सेंटर्ड प्लेटिंग ना सीमित लगती है। उसमें सटलिटी लाने के लिए स्लाइट ऑफ सेंटर इज ऑलवेज बेटर। इट हैज मोर हार्ट एंड सोल। ओह लवली। शेफ वैसा बोला, मैंने उसका बात सुना है। मैंने आधा प्लेट खाली छोड़ा था, ऑफ साइड मेरी पूरा एलिमेंट्स रख के मैंने प्लेटिंग करना शुरू कर दिया। आखिरी 1 मिनट है अब, जिसमें से पता चलेगा कौन एक जोड़ी यहाँ से जाएगी बाहर। क्योंकि अब 5 लोग हैं, कोई कितना खराब कर लेगा। अब क्या है, अच्छों में से किसकी भी थोड़ी सी भी गलती होगी, किसी की थोड़ी सी भी कमी होगी, वो जाएगा। फ्लेवर्स को लेके हम बहुत कॉन्फिडेंट है अपने डिश पे। प्लेटिंग भी बहुत अच्छी होगी, बट जो उसकी बस बेस लेयर है ना, जो वो हार्ड हो गया है। आज ये लेयर हमारे को एलिमिनेट ना कर दे, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे को किचन के बाहर लेके जा सकती है। It's now or never guys, come on। आखिरी 30 सेकंड। फिनाले का वीक है, सो हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते कि हमारी
सूरत में भी, सोच में भी और स्वाद में कहीं गड़बड़ होना नहीं चाहिए। आज का हमारा गोल है कि हम लोग टॉप 4 में रहें और धीरे धीरे टॉप 3, टॉप 2 और फिर मास्टर शेफ जीते। दिमाग में ना इतना वो चल रहा है कि मेरा डिश तो मेरा खुद को तो अच्छा लगता है और बाकी का डिशेस भी अच्छा होगा, शायद उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। कंपटीशन भी टफ है, आज मेरा लास्ट दिन नहीं होना है, मैं इतना प्रे कर रही हूँ अंदर, वो मुझे ही पता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। देखिए, ये ऑडिशन 2.0 चैलेंज सिर्फ 2 घंटे का नहीं था, ये उन पूरे 9 हफ्तों का था जहां आपने खुद को इस किचन में पाया है, खुद को इस किचन में ढूंढा है, और हम आपको ढूंढने के लिए तैयार हैं आपकी इस डिश में। टाइम फॉर टेस्टिंग। तो आज के ऑडिशंस 2.0 चैलेंज की टेस्टिंग का वक्त आ गया है। सिमरन एंड हिमांशी, आइए अपना 2.0 वर्जन लाइए। सिमरन, हिमांशी, थैंक यू फॉर द डिश, और अब हमारी तरफ से भी आपके लिए एक नजराना है। मथुरा से आई 2 गोपियां, 2 बहनें सिमरन और हिमांशी। जहां इनके सफर की शुरुआत में लोगों को लगा कि इनका सफर लंबा नहीं है। ये अगर आप मेरे को ऐसी देंगे, मेरे लिए ये डिश अभी इनकम्प्लीट है, गार्निश्ड नहीं है। पर धीरे धीरे अंडरडॉग बनकर जजेस के साथ साथ जीता पूरे देश का दिल। इसका रेसिपी मेरे को दे सकते आप? I love the detail of the filling. यार, जो हमने देखा है उस बेसिस पे आप तो डेफिनेटली घर वापस नहीं जा रहे। कभी भी इतनी खूबसूरत एक इंडियन मंडाला के लुक कोई लेके नहीं आया था उसमें। It's so creative and tasty at the same time. Hats off. Very tasty, है? जिस जोड़ीदार ने टॉप स्पॉट अर्जित किया है, वो जोड़ीदार है हिमांशी। What a journey! क्या बात है। Let's go to मथुरा। चटनी कहाँ गई इसमें? मुझे तो चटनी दिख नहीं रही। चटनी इसमें मैंने साइड में रखी तो हुई हमने है। साइड नहीं आपसे मांगी थी ना, हमने तो आपको बोला था सेंटर स्टेज शुड बी द चटनी। ऑरेंज इज द मखनी सॉस। नहीं, एक इसमें प्रॉन पाटिया है जो कि एक पारसी डिश है, एक इसमें कासुंदी चिकन है, सॉसेज इसमें एक मैंने हल्दी घाटी की सॉस बनाई है, और एक इसमें हमने रोस्टेड टोमेटो, पेपर और जिंजर की सॉस बनाई है जो रेड वाली सॉस है। सिमरन, आपने इस डिश के अंदर ना चिली पीनट ठेचा चटनी इस्तेमाल करी है, राइट? वाह। यस। वो कहाँ पर और किस तरीके से इस्तेमाल करी है? शेफ, मैंने चिली पीनट ठेचा चटनी अपने पास्ता को कंप्लीट करने के लिए एज अ सॉस के डॉट्स यूज करी है। सिमरन, हिमांशी, बाकियों का पता नहीं, बट मेरे लिए ना ये प्लेट का क्लोजर नहीं हो रहा है। आँख के लिए ये अच्छा है, आपने एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज क्रिएट की हैं, लेकिन कई बार एक बिंदी जो है ना वो माथे पे रखनी जरूरी होती है ताकि आँख रुक जाए। मैं प्लेटिंग में वो एक बिंदी मिस कर रहा हूं। क्या मुद्दा है इस प्लेट का कि मैं चुबाते जाऊं पास्ता? क्या करूं? आप पास्ता खाइए फिलिंग के साथ, सॉसेस के साथ। पर एक बार बताऊं मैं आपको, मैं मिक्स करके खा रहा हूँ सॉसेस को, पास्ता मुझे थिक लग रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दोई हो गया। और अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूं, जैसे आपने पारसी क्यूजीन,
एक साउथ इंडियन क्यूजीन, पंजाबी क्यूजीन, जैसे हमने पूरा भारत प्लेट पे रखने की कोशिश की है। आई लव द सेंटिमेंट, आई लव इट। मेरे लिए 2.0 यहाँ पे मुझे नहीं दिखा कि 2.0 पे आदमी एक शेफ रिस्ट्रेंट भी सीखता है, एडिटिंग स्किल्स सीखता है, तजुर्बा उन्हें सिखाता है कितना एक पास्ता को मोटा या पतला होना चाहिए, अलदानते होना चाहिए या चूई या दांत तोड़ दे खाने वाले का। इसमें मेरे तो दांत टूटने को तैयार था। आई हैव टू बी केयरफुल, मैं झूठ नहीं बोल सकता, बट देयर इज लॉट ऑफ मैजिक हैपनिंग हियर। मुझे ना एक्चुअली डर था, मैं पास्ता मशीन तो पहली बार यूज़ करी थी, मुझे लग रहा था हल्का सा मोटा हो रहा है, बट एक ही डर भी था कि प्लेटिंग मेरे दिमाग में थी कि वो यू स्पोक माय माइंड, टूट जाएगा। आपको चाहिए था कि दिखने में अच्छा लगे, दैट इज योर डायरेक्शन। अंशमीत, प्रदीप, शेफ जो हमारी ऑडिशन रेसिपी थी वो थी मम्मी दादी नानी दे नुस्खे। तो आज हमने उसका ही 2.0 वर्जन बनाया। इसका हमने नाम रखा है जेंजिया दे नुस्खे। तो इसमें हमने वही नुस्खों को यूज़ किया है। जो आपको सॉस दी है वो कॉलीफ्लावर की सॉस है, गोभी की सॉस है। साथ में जो सॉर्बे दिया है वो आमले का सॉर्बे है। जो इसके ऊपर सबसे ऊपर जो एक वाइट मूज है जो मेरे पार्फे के ऊपर है वो तुलसी की सॉस है। और उसके जो नीचे है वो फुलेटिन चॉकलेट का बेस है। और जो क्रम्बल है वो अजवाइन के साथ बना है, अजवाइन का सॉयल है। ये आंवला का पानी और पुदीना को और मिक्स करके सौंठ के साथ डस्टेड है ये, जो ड्राई जिंजर होती है। इसमें कौन सी चटनी का आपने इस्तेमाल किया? हमने डेट एंड टैमरिंड वाली चटनी का यूज किया हमारी सॉइल के साथ, जो सॉर्बे में जो वो खट्टा मीठापन को साथ में लेके चलती है। इट इज अमेजिंग। अंजू जी, मंजू जी, ले आइए अपनी डिश। अंजू जी, मंजू जी, इससे पहले हम अंजू मंजू 2.0 से मिले, पहले अंजू मंजू से मिले। मास्टर शेफ के मंच पर आई उड़ीसा से प्यारी दो बहनें अंजू और मंजू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जो चीजें मुझे छू गई वो ये कि एक मॉडर्न डिश बनाने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अंजू मंजू, वेलकम टू मास्टर शेफ। अंजू जी एंड मंजू जी, मुबारक हो। आप है अगली जोड़ी जो जाएगी मास्टर शेफ किचन में। नमक थोड़ा कम है जी, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। ये फीलो जो है ना अभी बिल्कुल कच्ची है अंदर से। बहुत अच्छी बात है कि आज एलिमिनेशन चैलेंज नहीं। जी। अगर एक निवाला आपको कहीं और ले जाए ऊपर वाले के पास, तो ये फील के वो खाना सिर्फ खाना नहीं है, वो प्रसाद है। अंजू जी, मंजू जी, स्वाद आ गया। क्या बात है? सपने बड़े ही नहीं होते हैं, सपने हल्के भी हो जाते हैं और वो उड़ने लग जाते हैं। आज आपके सपने उड़ रहे हैं। ये नाइफ सम्मान। जो प्लेटिंग है ना, नीट है, क्रिस्प है। ऊपर जो फिश का मूज है तीखा है, स्पाइसी है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। बेस्ट पार्ट ये फिश मूज के, इसके अंदर फिश स्मेल नहीं है, क्लीन फ्लेवर्स है। ये सॉस कौन सी? अदरक वाली। अमेजिंग। ये एप्पल और जिंजर की एक सॉस। ये सिर्फ 2 दाने बनाए थे कि और भी थे आपके पास? वो मेरे साथ घर भेज दीजिएगा आप, एप्पल जिंजर की चटनी। थैंक यू। साईश्री और चंदना जी, अपनी डिश 2.0 लेकर आइए। मैंने बनाया आज एक चिकन लोफ स्टफ्ड विद एग। फिर इसके साथ उस दिन मैंने एक कोकोनट का फोम बनाई। फिर उसका एक मैं कोकोनट और कोरिएंडर का चटनी का जेल दिया था और एक पर्पल यम का मैश दिया था। करी का सॉस होती तो मैं एक
स्टॉक बनाया और एक फॉन बनाई। इसमें मैंने वो स्टॉक को मिक्स करके एक सॉस दिया था। फिर लोबिया के साथ थोड़ा क्रिस्प बनाए और देयर इज़ अ लिटिल डस्ट ऑफ चिकन का क्रिस्प का एक डस्ट है। इस लोफ में लगता है कि एक लुत्फ है। So for me, lovely dish. I like the chicken meatloaf version. It is a safe dish. You could have done a lot more. इसमें moisture थोड़ा कम है मेरे लिए। ये क्या है चटनी? तीखा मिर्ची का लहसुन चटनी। It goes well with chicken and the carrots. इसलिए हमने ये चटनी चुन लिया। Very nice. मुझे लोफ भी मॉइस्चर से लग रहा है, मुझे चटनी भी प्यारी लग रही है। तो लहसुन का साथ में वो भी बढ़िया है, एक और चटनी भी है साथ में। आई एम फाइंडिंग दिस अ वेरी बैलेंस्ड डिश। मुझे लग रहा है अगर हो सकता है तो मैं साथ में इसके, अगर मेरे को इसको सर्व करना है, आई कुड हैव डन अ क्रिस्प और अ ब्रेड और समथिंग। I feel there is so much of play on the palate. It's richness, it's flavorful. I think it's all the sauces are complementing each other. And एक बात तो है कि you've learned the real art of plating. You've really improved in plating, Shri. Thank you. Thank you. Thank you. Let's see Ajinkya Vikram 2.0. हमने सोल कढ़ी 2.0 किया है। हमने ऑडिशन के वक्त एक सोल कढ़ी लाई थी जो महाराष्ट्र की एक ड्रिंक है जिसमें कोकोनट, कोकम एंड जिंजर चिलीज इसका इस्तेमाल होता है। बट ये हमारा अपग्रेडेड वर्जन है जिसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बेसिकली राइस क्रीम है, राइस से बना हुआ है। इंद्रायणी राइस जो महाराष्ट्र का है उसका, एंड थोड़ा सा कलर के लिए हमने ब्लैक राइस यूज़ किया है। उससे हमने जो नेचुरल उसकी स्टिकीनेस रहती है, इसलिए हमने सोचा कि आइसक्रीम के बेस में हम लोग कुक्ड राइस थोड़ा सा डालें ताकि उसकी स्टिकीनेस बढ़े। उसके साथ कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया है क्योंकि सोल कढ़ी में कोकोनट मिल्क इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एंड जैसे पहले डिश में हमने ऑडिशन में लाया था कि एक बॉल के अंदर हमने सब कुछ डाला था ताकि सब कुछ एकदम ना दिखे, रिवील हो धीरे धीरे, वैसे ही हमारा राइस क्रीम है पर उसके अंदर बाकी एलिमेंट्स वो फोम के नीचे छुपे हुए हैं। मुझे लग रहा था कि पिछली बार जो आपने दिया वो ऑलरेडी सोल कढ़ी 2.0 थी। यस शेफ। बिकॉज आपने चॉकलेट के अंदर सोल कढ़ी को डिजर्ट के साथ मर्ज किया था, तो आज की डिश को सोल कढ़ी 2.0 नहीं कह सकते, इसको मैं सोल कढ़ी प्रो मैक्स कहता हूँ। सो दिस इज सोल कढ़ी प्रो मैक्स। Because I don't even want to talk, but because they need to be in a museum. Number 2, आप लोग मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे और पूरी दुनिया को इसकी रेसिपी देंगे। नंबर 3, जब आप छोड़े जाएंगे यहाँ से, आज आप हारे या जीते, आप दोनों मेरे पास आके काम करिए। मैं आपको दुनिया भर अपने साथ लेके जाऊंगा। This is incredible. Thank you so much. Thank you so much. चटनी कहाँ गई इसमें? वो राज आप मुझे बताएं। चटनी जो नीचे कोकोनट के फ्लेक्स थे उसकी पूरी पाइप की हुई थी एंड उसके ऊपर स्टिक किया था। और कौन सी चटनी थी? खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो डिलीशियस, क्योंकि इसमें आ रहा है बेस में ना सेवरीपन है, उसमें एक लजीज नमकीन बाइट है जो और सब चीज़ें सबड्यू कर रही है। वो अपने आप में भी स्ट्रॉन्ग है पर इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेट ऑफ मैजिकली डिलीशियस फ्लेवर। थैंक यू सो मच। मजा आ गया। आपको स्पून टैप मिल चुका है, शेफ कुणाल का स्पून ड्रॉप मिल चुका है, और आज आपको शेफ सुवीर की और आज आपको शेफ सुवीर की स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई। और क्या चाहिए? अब टाइटल की क्या जरूरत है? नहीं शेफ, चाहिए। भाई कितना एम्बिशियस है तो। डेस्टिनेशन तो वही। वो तो बोल रहा है नाइफ भी मेरे को चाहिए था, मैं तो ऐसे ऐसे करके आपने ऐसे दे दिया। मैं तो फॉर्म में सबसे पहले लिखा था कि शेफ रणवीर का नाइफ चाहिए। स्वाद आ गया। थैंक यू सो मच शेफ। इट्स अ ब्यूटीफुल डिश। महाराष्ट्र की सौंधी कोकम की आज आपने एक नई किताब लिखी। बहुत खूबसूरत डिश है। इसका कंस्ट्रक्शन, इसका थॉट, इसका फ्लेवर और इसका जो टेक्सचर का इंटरप्ले, अपने आप में बड़े बड़े शेफ्स जो है ना
वो जब डिजर्ट बनाते हैं तो भी एक बाइट रह जाती है। नहीं, वो चाट चाट के खाएंगे। आपकी एक बाइट भी नहीं बची। थैंक यू राइट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फीट टू अचीव, creating a dessert that gets cleaned up. Congratulations. Congratulations. Thank you so much. आप लोग इसी तरीके से अगर हमें सरप्राइज करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि वो शेफ कोट, वो ट्रॉफी आपकी होगी। यस शेफ। बहुत साल पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए एक डिनर किया था यूएन में, उसमें सोल कड़ी वाज द फर्स्ट कोर्स। आई विश आपने मुझे पहले ही खिलाई होती, मैं इससे इंस्पिरेशन लेता। अजिंक्य विक्रम 2.0। थैंक यू सो मच। तो आज का आपका चैलेंज था ऑडिशन 2.0, जहां आपने हमको अपने ऑडिशंस की डिश को एक नए अवतार में और खुद को एक नए अवतार में पेश किया। एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड यू एंड योर डिशेस। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज इस चैलेंज के एंड में कोई एक जोड़ी घर चली जाएगी। टाइम फॉर रिजल्ट्स। लेट्स फाइंड आउट हु इज गोइंग अहेड। शेफ सुबीर, थैंक यू सो मच। आप जब भी आते हैं मस्ती होती है, हम लोग हंसते हैं, थोड़ा सा ये लोग डरते हैं, कुछ आपसे सीखते हैं और उसके बाद अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। राइट? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मास्टर शेफ किचन। Thank you for having me, but I have learned from all of you. Oh. And I've learned from this show that you can't take India for granted and that India is unstoppable. Thank you for having me. Thank you so much. For Chef Subir Saran. ऑडिशन 2.0 चैलेंज खत्म हुआ और आज हमें मिल जाएगी हमारी टॉप 4 फाइनलिस्ट जोड़ी। वो पहली जोड़ी जो टॉप 4 में अपनी जगह बनाती है, नो सरप्राइज, विक्रम अजिंक्य, आपकी जोड़ी। और हमारी अगली जोड़ी जो अपनी टॉप 4 में जगह बनाती है वो है अंजुम अंजू आप। अगली जोड़ी साईश्री और चंदना जी, आप सेफ हैं। 4 में से 3 जोड़ियां मिल चुकी हैं और बची अंशमीत प्रभदीप और सिमरन हिमांशी। आप दोनों में से सिर्फ एक जोड़ी ही आगे जाएगी और वो आगे जाने वाली हमारी चौथी सेफ जोड़ी अंशमीत प्रभदीप आपकी है। कांग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं। सिमरन हिमांशी, मास्टर शेफ का ये सफर यहीं खत्म होता है आपके लिए। शेफ़ में मतलब मेरे को आती नहीं है पंजाबी बोलनी, बट एक ही लाइन है जो हमेशा सोचती हूँ, बोलती हूँ और मैं बहुत मानती हूँ। याद करती हूँ। वो लाइन ये है कि तेरी किस्मत दा तेरे तो खो नहीं सकता, जो ओदी मेहर हो जाए तेरा वो भी हो जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। तो ऊपर वाले की एक ब्लेसिंग है कि हम लोग यहाँ तक आए एंड हम लोग बहुत सच्ची में बहुत ग्रेटफुल है इस प्लेटफॉर्म को। थैंक यू। मैंने कहा था कि मास्टर शेफ सिर्फ जोड़ियों में इंडिया में हो सकता है, कि कोई भी फैमिली मेम्बर दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार है, उनके सपने में साथ जोड़ने को तैयार है। जब आपने कहानी बताई गुड़गांव में जॉब कर रही है, उसने कहा चलेगी, चलूंगी तेरे साथ। That was one of the best moments of audition. All the best for Simran and Himanshi. Well played.